भगवत प्रेमियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं कि किसी की भी मृत्यु टाल सकता है यदि वह श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इसका जाप करे तो भगवान शंकर को शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए इस मंत्र के पीछे क्या कारण है, क्यों इस मंत्र की उत्पत्ति हुई और किसने की, और शास्त्रों में, पुराणों में इसका क्या वर्णन मिलता है, वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अनिष्ट निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का विशेष महत्व क्यों? प्रश्न। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करके उनकी असीम कृपा प्राप्त करने का अद्भुत मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र का विधि विधान पूर्वक 1.25 लाख जप करने से आने वाली बीमारियां, अनिष्ट ग्रहों के दुष्प्रभाव को समाप्त करने, अटल मृत्यु को टालने आदि के लिए आशानुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार दिया है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस मंत्र को संपुट युक्त बनाने के लिए इसका उच्चारण इस प्रकार किया जाता है: ओम हौम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः सः जूम होम ओम। पद्म पुराण में महामृत्युंजय मंत्र एवं स्तोत्र के बारे में एक रोचक कथा का उल्लेख किया गया है। इस पौराणिक कथा के अनुसार महामुनि मृकंडू मुनि के यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए महामुनि और उनकी पत्नी ने कठोर तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने तब महामुनि को साक्षात दर्शन दिए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान देते हुए कहा: महामुनि, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं और तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं, किंतु यदि तुम गुणवान, यशस्वी और धर्मपरायण पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। इसके विपरीत यदि तुम उत्तम गुणों से हीन, अयोग्य और आलसी पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु 100 वर्ष की होगी। भगवान शिव की इस बात को सुनकर महामुनि विचार मग्न हो गए। फिर गंभीर स्वर से दृढ़ता से बोले: प्रभु, मैं दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र नहीं चाहता, बल्कि सर्वगुण संपन्न मात्र 16 वर्ष की अल्पायु वाला पुत्र पाकर ही प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। भगवान शिव ने महामुनि के कथन पर तथास्तु कहा और फिर अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर महामुनि की पत्नी ने एक नन्हे शिशु को जन्म दिया। इस शिशु का नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बड़ा ही होनहार और बुद्धिमान बालक निकला। उसने बाल्यकाल में ही अनेकों श्लोकों की रचना कर अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था। मार्कंडेय रचित श्लोकों में महामृत्युंजय मंत्र भी सम्मिलित था। तब मार्कंडेय 16 वर्ष का हुआ तो पिता मुनि मृकंडू को बड़ी चिंता हुई कि तब उनका प्रतिभाशाली पुत्र सदा सदा के लिए उनसे विदा हो जाएगा। किंतु मार्कंडेय तो जैसे निश्चिंत था, और निश्चिंत होता भी क्यों नहीं, उसके पास महामृत्युंजय जैसा अमोघ शक्ति वाला मंत्र था। मृत्यु का समय निकट आया तो मार्कंडेय आसन लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। यमराज ने निर्धारित समय पर मार्कंडेय के प्राणों को हरण किया, प्रक्रिया शुरू कर दी, किंतु बालक ने यमराज से मंत्र जप पूर्ण करने तक रोकने का आग्रह किया। यमराज सृष्टि में किसी प्राणी का आग्रह कहाँ मानते हैं। उन्होंने नियत समय पर मार्कंडेय को कृष्णा शुरू कर दिया, किंतु महामृत्युंजय मंत्र की पुकार पर भगवान शिव तुरंत शिवलिंग से प्रकट हुए
उन्होंने भक्त वत्सलता से मार्कंडेय की ओर निहारा और यमराज को क्रोधित दृष्टि से देखा। यमराज तुरंत भगवान शिव का आशय समझ गए और उन्होंने पास में मार्कंडेय को मुक्त कर दिया। यही नहीं बल्कि शिव भक्त बालक मार्कंडेय को यमराज ने अमर होने पर भी वरदान दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह वर भी दिया कि भविष्य में जो भी प्राणी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा वह अकाल मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्टों से सहज ही छुटकारा पा लेगा। इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र के प्रताप से भगवान शिव द्वारा निर्धारित की गई अटल मृत्यु भी सहज भी टल गई और मार्कंडेय को अमरत्व की प्राप्ति हो गई। महामृत्युंजय मंत्र की एक विशेषता यह भी है, यदि कोई व्यक्ति स्वयं महामृत्युंजय मंत्र का जाप ना कर यदि किसी और व्यक्ति से कराता है तो भी इसे उसका पूरा लाभ मिलता है। देवासुर संग्राम में जब बहुत से असुर मारे गए तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी यज्ञशाला में महामृत्युंजय मंत्र का विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान के पूर्ण होते ही देवताओं द्वारा मारे गए अनेक असुर जीवित हो गए। हर हर महादेव। ओम